आज ब्याह जी का कितना है, 7वां दिन है ना। ब्याह जी आ गए कथा करने के लिए। मेरा तो वीडियो भी चलता रहता है। वसवो देवता रुद्रा देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता शान्तिरं सर्वं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः। माता रानी रह लेंगे हम, जैसे रखेगी माता रानी रह लेंगे हम, जैसे रखेगी माता रानी रह लेंगे हम, माता रानी के चरणों में रह लेंगे हम, माता रानी के चरणों में रह लेंगे हम। तेरे चरणों का हमने सहारा लिया, तेरे चरणों का हमने सहारा लिया, तेरे चरणों का हमने सहारा लिया, तेरे चरणों का हमने सहारा लिया। जैसे गुजरेगी वैसे गुजारेंगे हम, जैसे गुजरेगी वैसे गुजारेंगे हम। जैसे अपनी संपत्ति जो भी कुछ मिली वो सब देश में लगा दें, देश राष्ट्र के लिए खर्च कर दें, है क्या ऐसे राजा? हाँ, अभी अभी हमने सुना कि हमारे जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर साहब थे, उन्होंने सारी संपत्ति अपनी सब देश को समर्पित कर दी। अभी सारी संपत्ति उन्होंने दान कर दी, सब अपने पास कुछ नहीं अपना। तो वो कहते खुद खेती करते, खुद हल चलाते थे। पुराणों की कथा है, राजा खुद हल चलाते हैं और उससे जो कुछ प्राप्त होता है पति पत्नी पाते हैं, बड़ा आनंदमय और राज्य की बड़ी सेवा करते हैं। अब कितने पुण्यात्मा हो गए? उनकी पत्नी जो है श्रीमती जी जो है वो जब स्नान करने के लिए सरोवर में जाती थी तो कमल का पत्ता, जो पत्ता होता है ना, उस पर पांव रखती थी तो वो पत्ता डूब। इतना पुण्य था कि वो उस पत्ते पर बैठ करके स्नान करती थी, जैसे मानो किसी ने चौकी लगा रखी। इतना पुण्य था उनके पास। एक बार की घटना सुन लो। एक बार ऐसा हुआ, राजा चित्रबेन को किसी मेले में जाना था, अपने राज्य के किसी गांव में। मेले में राजा को आमंत्रित किया, गांव के लोग वहां पर आने थे, राजा को वहां आमंत्रित किया गया। राजा जाने को तैयार हो रहे थे, तो रानी ने कहा कि आप आज किस दिशा की यात्रा कर रहे? कहा रानी मैं आज एक मेले में जा रहा हूँ। तो रानी के मन में आया, रानी ने निवेदन किया कि महाराज आप मुझे भी मेले में ले चलो, क्योंकि मैं भी आज तक कभी इस महल से बाहर निकली नहीं, तो मुझे ले चलो। तो रानी ने जब आग्रह किया तो राजा ने कहा तुम क्या करोगे? बोली मैं भी देख लो, मैं तो कभी इस महल से बाहर निकली नहीं, चार दीवारों में हूँ,
तो कहा तुम संतोष ने बोले संतोष तो बहुत हो, लेकिन थोड़ा देख लो। तो राजा ने कहा तो ठीक है हमारे साथ चलते। अब देखो राजा आ रहे हैं, ये सोचना तो सबको थी, लेकिन ये सोचना भी मिले कि रानी भी आ रही है। तो राजा आ रहे हैं, तो जितने सारे जो सेठ लोग थे, साहूकार लोग थे, बनिए थे, वो सब इकट्ठे हुए राजा के स्वागत के लिए खड़े थे। तो हमें पता है कि विषम परिस्थितियां आएंगी, और जैसे संसार में विषम परिस्थितियों के लिए हम चाहते हैं कि हम तुरंत उसके लिए तैयारी कर लेते हैं, इसी प्रकार से जीवन में कैसी भी सुख दुख की जो परिस्थितियां आएंगी, तैयार रहो। सुख आया है तो दुख भी आएगा, फिर दुख के लिए अपने आप को तैयार रखो, मजबूती से खड़े रहो, कोई बात नहीं, इसमें आने आना। अगर मौसम साफ है तो वर्षा भी आएगा, गर्मियां हैं तो उसके बाद फिर हम लोग तैयारी भी कर लेते कि पंखे ऐसी की व्यवस्था कर लो, गर्मी है ना, तो गर्मी तो आनी आनी। अब कुछ लोग कुछ चिल्लाते रहेंगे गर्मी है गर्मी है गर्मी, और उपाय न करें उसको हटाने के, तो थोड़ी बात करें। परिस्थितियां संसार में आएंगी ही, पर उन परिस्थितियों से निपटने के लिए हम जैसे तैयारियां करते हैं भौतिक जगत में, इसी प्रकार से हमें इस शरीर में भी जो कष्ट आए, विपत्ति आए, उनके निवारण के लिए भी हमें पहले तैयारी करना पड़ता है। विचलित न हो, परेशान न हो जाए, विपत्ति में बह न जाए, इसीलिए उस मन को मजबूत करने के लिए क्या करना पड़ता है? सत्संग करना पड़ता है। और क्या करना? कथा सत्संग सुनो। और हम तो सनातनियों को कहते हैं, अपने वैदिक परंपरा हिंदू सनातनियों को कहते हैं, अरे भाई तुम सीजनल भक्त मत बनो, परमानेंट भक्त बन जाओ। कभी कभार के भक्त बना हुआ है, और ऐसी अवस्था में सत्संग की डोज हमें हर समय लेते रहने पड़ेगा, हर समय सत्संग में रहना पड़ेगा। आप अपने मोबाइल में क्या नाम था? चित्रबेन नाम के राजा बहुत पुण्यात्मा। ध्यान से सुनना कथा के बाद में। सोना सोना और उस पर सोना हराम। इतना सोना आजकल के जमाने में लोग सोना इतना पहनते, भगवान जाने क्या करेंगे इतना सोना करके। खाने की चीज होती जो खा भी नहीं तो ठीक भी था, लेकिन ले करके इकट्ठा करते जाए। अच्छा कमाल की बात है, जिसमें कलयुग का वास है वही लोग आज वर्तमान में उसी चीज को लोग ज्यादा अपनाते हैं। आप ध्यान से सुनो। अरे महारानी, आप इतने बड़े राजा की दामानगी है और आपका कोई श्रृंगार नहीं, कोई सोना वगैरह कुछ आभूषण नहीं। रानी ने कहा कि मैं तो मेरे पास मंगलसूत्र तस्वीर। फिर स्वागत हुआ, सत्कार हुआ, लेकिन रानी की आंख जब इनके सोने चांदी के महाराज दिव्य आभूषणों पर गई तो रानी के मन में भी थोड़ा सा स्वाभाविक है। माता जी कोई पार्टी में जाएगी और किसी की बढ़िया साड़ी देखेंगे तो लगेगा कि भैया यही वाली साड़ी लेंगे। किसी ने बढ़िया रानी हार पहना है तो फिर मन में आएगा कि बता उसने तो पहना, हमने तो अभी तक नहीं लगाया, तो हो जाएगी इच्छा। वैसे तो इच्छा नहीं है, परंतु जा करके वहां बैठ करके इच्छा हो जाती है, वहां मन बन जाता है कि अच्छा ऐसा है क्या, तो हम भी लेंगे, हमारे में भी हो। अब देखो क्या बात हुई, लौट करके वापस आए, राजा भी आए, राजा मेला संपन्न हुआ, मेला पूरा हुआ, सब अपने घर, राजा रानी अपने राज्य। रात को रानी ने राजा से निवेदन किया, महाराज वो नगर की सेठ
क्या सुंदर सुंदर आभूषण पहन करके आए, कितना बढ़िया उनका पहनावा था, कितना महंगा है। आप कृपा करो तो मेरे को भी कुछ हार वगैरह, कान का हार का ये सब बना दीजिए आप, वो सोने के जो आभूषण मेरे लिए बना दीजिए। राजा ने कहा, इसीलिए कहता था तुझे कि मत चलो, हो गई ना बुद्धि खराब, अब और जा मेले में कोई ना महाराज मुझे को चाहिए हार चाहिए हार। राजा ने कहा कोई बात नहीं, सुनो। राजा ने दूसरे दिन अपने सेवकों को बुलाया और सुनो भाई, इसी समय लंका जाओ। लंका किसकी है? सोने की। किसकी है? स्वर्ण की लंका है। लंका जाओ और रावण से कहना कि बहुत समय से तुमने कोई टैक्स नहीं दिया हमारा, इसलिए हमें टैक्स चाहिए। इतने तोला सोना, इतना क्या क्या जो बन बोला होगा, इतना मुझे चाहिए, ये टैक्स चाहिए तुमसे। सेवक गए, चित्रबेन नाम का राजा सेवकों को भेजता है और रावण के पास पहुंचा, सेवक पहुंचे। उस समय रावण के पास जब खबर पहुंची कि चित्रबेन नाम की राजा ने अपने सेवक भेजे, हाँ बोलो क्या बात है। रावण ने कहा, उसी समय उन्होंने कहा, महाराज हमारे राजा ने हमको भेजा है और आपके लिए कहा है कि आपने बहुत समय से टैक्स नहीं दिया है, इसलिए हमें इतने तोला सोना चाहिए। तो रावण इतनी जोर से हंस पड़ा, ये कीड़ा मकोड़े कौन आए मुझसे टैक्स लेने वाले। रावण ने कहा, सुना तुम ईश्वरी देवता तेरा द्वारे राजेश्वरी, ओ भक्ति आया तेरा माधार, हे राज राजेश्वरी भक्ति